साल 1857 भारत मां पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था, लेकिन इस अंधेरे में भी आजादी की मशाल जल रही थी। राजू और भीम, दो नौजवान, इस मशाल के ध्वजवाहक बन चुके थे। राजू तेज दिमाग वाला और चालाक, जबकि भीम बलवान और निडर। दोनों जिगरी दोस्त, एक ही मकसद, एक ही जुनून, भारत मां को आजाद कराना। गांव के चौपाल से लेकर जंगल की ऊंची चोटियों तक राजू और भीम का नाम गूंजता था। उनकी वीरता के किस्से हर जुबान पर थे। अंग्रेज अफसर उनके नाम से थर्राते थे। जनता उन्हें अपना रक्षक मानती थी। वे आजादी के मतवाले थे, जिनके दिलों में सिर्फ एक ही तमन्ना थी, भारत मां को स्वतंत्र देखना। राजू का मानना था, भीम, हमें अंग्रेजों को सिर्फ ताकत से नहीं हरा सकते, हमें चालाकी से काम लेना होगा। भीम ने गरजा, हमें एकजुट होना होगा। जब तक हम सब एक नहीं होंगे, आजादी नहीं मिल सकती। दोनों दोस्त मिलकर गांव गांव घूमते, लोगों में जोश भरते, उन्हें अंग्रेजी राज के खिलाफ भड़काते। दिल्ली में बैठा अंग्रेज जनरल हेस्टिंग्स बड़ा ही शातिर और क्रूर था। उसने भारत को हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाने की ठान रखी थी। राजू और भीम की बढ़ती ताकत से वो घबरा गया था। उसने अपने सलाहकारों से कहा, ये दोनों आग हैं जो पूरे भारत को जला सकती हैं। इन्हें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। हेस्टिंग्स ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उसने अपने गुप्तचरों को राजू और भीम के बीच फूट डालने का काम सौंपा। उसका इरादा था कि जब ये दोनों आपस में ही लड़ेंगे तो कमजोर हो जाएंगे और उन्हें कुचलना आसान हो जाएगा। हेस्टिंग्स ने अपने सबसे चालाक सिपाही कैप्टन रॉबर्ट को यह जिम्मेदारी सौंपी। कैप्टन रॉबर्ट एक चालाक और षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। वह धीरे धीरे राजू और भीम के करीब आने लगा। उसने दोनों को महत्वपूर्ण जानकारी देने का नाटक किया। कभी वह राजू को भीम के खिलाफ भड़काता तो कभी भीम को राजू के खिलाफ। उसका मकसद था दोनों के बीच शक का बीज बोना। राजू और भीम ने विभिन्न विद्रोही गुटों को एकजुट करने का बेहद मुश्किल काम अपने हाथ में ले लिया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को हराने के लिए सभी को एक साथ आना होगा। वे अलग अलग सरदारों से मिलते, उन्हें एकता का महत्व समझाते। कई बार उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी डिढ़ती। धीरे धीरे उनके प्रयास रंग लाने लगे। छोटे छोटे विद्रोही गुट उनके साथ आने लगे। राजू और भीम उन्हें प्रशिक्षण देते, उन्हें हथियार चलाना सिखाते। उन्होंने एक ऐसी सेना तैयार करने का संकल्प लिया था जो अंग्रेजों को भारत से खदेदद देगी। उनका सपना था एक स्वतंत्र और एकजुट भारत का। राजू ने कहा, भाइयों, हम अलग अलग लड़े कर कुछ हासिल नहीं कर सकते, हमें एक साथ आना होगा, तभी हम इस अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंक सकते हैं। भीम ने हुंकार भरी, हाँ, आजादी के लिए हमें एक होना होगा, एक ध्येय, एक निशाना, एक जान। उनके शब्दों ने सभी के दिलों में जोश और उत्साह भर दिया। कैप्टन रॉबर्ट अपना काम बखूबी कर रहा था। वह धीरे धीरे राजू और भीम के बीच दरार पैदा करने में कामयाब हो रहा था। एक दिन उसने राजू को एक फर्जी पत्र दिखाया। पत्र में लिखा था कि भीम अंग्रेजों से मिल गया है और वह राजू को धोखा देने वाला है। राजू ने पहले तो इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन कैप्टन रॉबर्ट ने कुछ ऐसे सबूत पेश किए जिससे राजू को भीम पर शक होने लगा। भीम को भी कुछ ऐसी झूठी बातें बताई गईं जिससे उसे राजू पर गुस्सा आ गया। दोनों दोस्तों के बीच बातचीत बंद हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। एक दिन गुस्से में अंधे होकर राजू ने भीम पर हमला कर दिया। भीम, जो खुद बेगुनाह था, उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। वह भी अपनी रक्षा के लिए लद्देड़ीने लगा। दोनों दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। यह देखकर कैप्टन रॉबर्ट के मन में खुशी की लहर दौड़ दाच गई। उसका मकसद पूरा हो गया था।